8वां नंबर प्रश्न है ये लगभग जो है ना देखा जाए तो ये क्या 7वां नंबर जो प्रश्न था उसका जुड़वा भाई है, ठीक है। तो इसमें क्या था, कहते एक पेडस्टल के शिखर पर जो है ना 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करिए। पेडस्टल का मतलब वैसा ऊंचा भाग होगा जहां पर से वो मूर्ति ऊपर में रख दिया। कहीं मूर्ति नीचे रख देगा, दूर वाला को नहीं दिखाएगा, एकदम ऊंचा खड़ा करेगा और उसके ऊपर में वो मूर्ति रख दिया। समझ पाए कि नहीं? तो ये वाला भाग क्या हो गया, मान लीजिए ये हो गया पेडस्टल। पेडस्टल मान लीजिए ये क्या है, ये भी एक पेडस्टल है, यानी इसी ऊंचे भाग पर क्या रखना है, मूर्ति रखना। अब मूर्ति की ऊंचाई दी गई है, मूर्ति दिया गया है कितना मीटर है, 1.6 मीटर, इतने है ना। ए सी मान लिया जाए मूर्ति है, और वो जो है कितना है, 1.6 मीटर है। और ए बी क्या है, पेडस्टल। पेडस्टल के ऊपर में मूर्ति रखी गई है, मूर्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर। अब प्रश्न कहती है कि भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि पर कहीं एक बिंदु क्या नाम ले लीजिए, ओ लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ओ ले लेते हैं, दूसरा नहीं तो पी ले लेते हैं, सबसे अच्छा। चलो दो पी लेते हैं, उसमें पी लिए थे ना, इसलिए पी लेते हैं। चलो देख लेते हैं। तो भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से क्या कहता है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कौन, देखिए खाली भाषा तो घुमा फिरा दिया इधर उधर, समझे ना। भूमि के इस बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन का, तो मूर्ति तो है, इसके शिखर यह वाला भाग होगी, तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कौन 60 डिग्री है। और इसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन, पेडस्टल का शिखर ही तो है, तो पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कौन 45 डिग्री। तो कहता है क्या ज्ञात करिए, कहता है पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो पेडस्टल ये वाला ना है, तो इसी को निकालना है। और यह ऊंचाई क्या मान ले, यह ऊंचाई जो है हम लोग का क्या है, यह ऊंचाई को मान लेते हैं, यह ऊंचाई h है। आगे समझ में कि नहीं आया? अब ये टोटल ऊंचाई की बात करो तो टोटल कितना ऊंचा हो गया, टोटल ऊंचाई बताओ। ये वाला ऊपर वाला जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा। यानी टोटल ऊंचाई की यदि बात करी जाए तो कितनी हो जाएगी बाबू, इधर से h और उधर से कितना जुड़ जाएगा, h प्लस 1.6 मीटर। समझ में आया कि नहीं आया? अब लीजिए, माना कि कौन सा क्या है बताओ, AC क्या है, 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है, और AB क्या है, पेडस्टल है। माना कि AB एक पेडस्टल है जिसकी ऊंचाई हम लोगों ने मान ली है, जिसकी ऊंचाई कितनी माने हैं, h है, तथा AC कितना है जी, तथा AC 1.6 मीटर ऊंची एक क्या है, मूर्ति है। समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद आगे करना क्या, इसमें ज्ञात क्या करना हम लोग को, यही ऊंचाई तो ज्ञात करना। किसकी ऊंचाई, पेडस्टल की ऊंचाई। तो आपको दो त्रिभुज नजर आते हैं यहाँ, वे दो त्रिभुज कौन कौन से हैं, ऐसे कहिएगा जहां समकोण बन रहा हो, ABP एक जगह यहां बन रहा है, और उसके बाद CBP। तो कोई भी आप ले सकते हैं, पहले ऊपर वाला से लीजिएगा, नीचे वाला से लीजिएगा, कहीं से भी लीजिएगा, बात आ रहा। अब यहां पर से देखिए, इसमें देखिएगा फिर से वही बात, इसके मदद से ये इसके मदद से ये, ऐसे वाला काम करेंगे, फिर से वैसे ही चल जाएगा। बताओ, ABP में, त्रिभुज ABP में, ABP में कौन P कितना है, कौन B निकाल लो पहले, कौन B कितना डिग्री, 90 डिग्री, और कौन P 45 डिग्री।
और ए बी को आपने क्या माना है, एच, ए बी को एच माना है, ए बी को आपने एच माना है। तो चलिए दोनों त्रिभुज में कॉमन क्या है पहले उसको देखिएगा। कॉमन क्या है, कौन सा भाग दोनों में आता है, बीपी आता है, तो इसको लेना है सबसे पहले, है ना, मैंने इसको निकालने का सोचना है। तो चलिए बीपी, बीपी कैसे निकलेगा, लंब और आधार का रिलेशन चलेगा, तो क्या हो गया, इसलिए कौन सा लीजिएगा, साइन कॉस या टेन, बन गया बाबू, बना कि नहीं, अब बनेगा, चलिए बनाइए। तो क्या लिखोगे, टेन कितना डिग्री, टेन 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब क्या है ए बी, आधार क्या हो जाएगा बीपी, टेन 45 एक ए बी बीपी पता नहीं, ऐसे ही रखना है, तो इसके नीचे एक मान करके गुना कर लो ऐसे, बीपी को एक से बीपी बराबर एक को एच से एच, ये किसका वैल्यू दे रहा है, ये अभी हम लोग को मिल गया बीपी जो है, अभी बीपी जहां जरूरत पड़ेगा एच लिख सकते हैं यहाँ पर। आगे हम लोग पुनः दूसरा त्रिभुज लीजिए, कौन सा त्रिभुज, पुनः दूसरा त्रिभुज बताइए, पुनः त्रिभुज, अरे हल्ला नहीं करो, ध्यान पूर्वक समझो पहले, सी बी पी, पुनः त्रिभुज सी बी पी में, सी बी पी में बताइए कौन बी कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, कौन पी कितना है, कौन पी की बात करेंगे तो सी बी पी में ये वाला कितना डिग्री आ जाता है, 60 डिग्री आ जाता है बाबू। और बी सी के बारे में क्या कहना है, बी सी कितना हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी, नहीं होगा, ए बी प्लस ए सी, तो बी सी बराबर ए बी को आपने क्या माना है, एच माना है, अब प्लस ए सी कितना दिया हुआ है 1.6 मीटर, तो ये बी सी का हो गया। और आप जान रहे हैं यहाँ पर बीपी को अभी अभी निकाले थे, यहां से देखिए एच, तब आगे हम लोग क्या लगाएंगे, साइन कॉस या टेन, टेन, तो लिखेंगे इसलिए टेन कितना डिग्री 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब क्या है बाबू भाई बढ़िया से देख क्या है बीसी, तो बीसी बटे आधार बीपी, टेन 60 का वैल्यू, टेन 60 का वैल्यू √3 बराबर बीसी का मान देख रहे हो कितना है, एच प्लस 1.6 मीटर बटे बीपी, बीपी कितना है, यहां से देखिए बीपी का वैल्यू कितना है एच, अब इसके नीचे एक मान करके गुना कर सकते हैं, √3 को एच से, √3 एच, इधर ये पूरा 1 से गुना होगा, एच प्लस 1.6 मीटर। अब क्या करिएगा, एच एच को एक तरफ बुलाइए, नहीं जी कॉमन कैसे होगा, उस पार इस पार है, तो बॉर्डर के उस पार है, बॉर्डर के इस पार है? उसको बुला पहले, √3 एच उधर आकर बांग्लादेशी इधर आकर का आधार कार्ड बना लेता है, नहीं तो बॉर्डर पार कर रहा है इसको पहले, क्या होगा ये प्लस एच इधर आके क्या हो जाएगा माइनस एच बराबर 1.6 मीटर। आप देखिए एच एच कॉमन कर देगा यहाँ पर, √3 हो गया, ये माइनस कितना हो गया, एच कॉमन हो जाने से 1 बराबर 1.6 मीटर, एच को इधर रख लिए, इसको उधर भेजिए, 1.6 मीटर बटा क्या हो जाएगा √3 माइनस है, होगा कि नहीं। अब देखिए ये नीचे में अपरिमेय संख्या है, इसको परिमेयकरण कर देंगे काम हो जाएगा, उसको इधर खींचो, खड़ा नहीं हो सकता है, चलो देखो एच बराबर 1.6 बटे √3 माइनस 1, अच्छा देखिए हर का परिमेयकरण को समझना जरूरी होता है, गुना होगा √3 माइनस 1 है तो गुना किससे करेगा √3 प्लस 1, नीचे में भी √3 प्लस 1, यही होगा। अब देखिए ऊपर में क्या हो गया 1.6
इधर √3 प्लस 1 बटे, ये देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी क्या लिखेंगे √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। आगे क्या करोगे, यहाँ देखिए h बराबर आ जाता है 1.6 √3 जोड़ 1 बटे ए स्क्वायर, √3 का जब स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा 3, और माइनस क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 1.6 √3 प्लस 1 बाई 3 में 1 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 2, और 2 से तो कटा दीजिएगा, 2 इकाई 2, और यहाँ पर देखिए दोनों को मिलाएंगे तब ना 16 बनेगा। तो सबसे पहले दशमलव उठा के रख लो, इधर 0 दे दो, अब हो गया 2 अट्ठे 16, यानी कितना हो गया h बराबर 0.8 गुना √3 प्लस 1, है ना, ये हो गया। अतः क्या है ये चीज, h क्या चीज था बाबू, h क्या था, h देखो यहाँ देखो जिसकी ऊंचाई h है, यहाँ देख रहे हो, यानी क्या था पेडेस्टल, तो क्या कहेंगे अतः पेडेस्टल की ऊंचाई कितना है 0.8 √3 जोड़ 1 मीटर। समझ में आएगी नहीं, ठीक है, आज के लिए बस यहीं तक। और देखिए बार बार रिवीजन करिएगा, रिवीजन बहुत जरूरी चीज है। कहते हैं ना करत करत अभ्यास ते जड़मत्ती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान।